सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी जूनियर असिस्टेंट 2019 का टाइपिंग पास कर लिए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट हो चुका है और इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाएगी और कब तक इसका डेब्यू होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा विश्लेषण करूंगा, सारी चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, जब तक आप पूरी बात नहीं समझेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कट ऑफ कैसे बनाया गया है, क्योंकि इस कट ऑफ के पीछे मेहनत है और लॉजिक है, तभी ये कट ऑफ बनाया गया है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कट ऑफ से बाहर जा रहे हों, तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। देखिए, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है कि फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए और मेरा जो ये कट ऑफ है, जो अनुमान है, वो बिल्कुल गलत निकले, लेकिन बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करेंगे। देखिए, चलते हैं बात करते हैं। देखिए, जो कट ऑफ है वो क्या गई थी, तो ये देखिए 42.23 जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 42.23, ओबीसी का भी यही है और एससी का 40.82, एसटी का गया है आपका कट ऑफ 33.61, फ्रीडम फाइटर का 40.49, एक्स सर्विसमैन का 31.19, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का 39.40 और फीमेल कैटेगरी का 43.45। देखिए, जो ये कट ऑफ आई थी टाइपिंग की, इसमें कहीं भी रिजर्वेशन नहीं लगाया गया है। बस ये जिस कैटेगरी का जितना सीट है उसी के सापेक्ष जो उनको टाइपिंग में बुलाना था 10 गुना उन्होंने बुला लिया। तो यहाँ पर आरक्षण नहीं लगाया गया, इस वजह से जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए, फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो चला गया है ज़्यादा, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब फाइनल मेरिट बनाई जाएगी तो देखिए, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है, अब वो ओबीसी में ओबीसी का भी है, जनरल का भी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है, तो सभी पोस्ट के 20% निकाले गए हैं। तो जो भी आरक्षण दी जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ पहुंचा सके। अब देखो, जो भी फीमेल कैंडिडेट जनरल के नंबर में फ़ाइट कर जाएंगी, ठीक है, जनरल का जो कट ऑफ है उसमें फ़ाइट कर जाएंगी, तो वो जनरल में चली जाएंगी। कुछ फीमेल हो सकता है ओबीसी कैटेगरी में चली जाएं, कुछ हो सकता है, और ओबीसी जाने के बाद फिर जो कट ऑफ बनता है, मान लीजिए कुछ लड़कियां हैं जो एससी कैटेगरी में चली गई, तो एससी का कट ऑफ मान लो कि फीमेल से ज़्यादा गया है, तो उनको एससी में ढकेल दिया जाएगा, ठीक है, वो एससी में ही चली जाएंगी। तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। अगर आपका जो कट ऑफ है यहाँ पर 43.45 अगर इतना है, और इसमें अगर आपने 28 नंबर बना रखा है, 28, तो आप समझ लीजिए कि 71 नंबर पर जो आप जा रहे हैं, तो ये 71 से 72 नंबर पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाने के पूरे चांस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की और सबकी। देखिए, अभी मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको फाइनल, उस पर मैंने जो कट ऑफ है वो सब चीज़ें लिख रखी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो हाल का एक रिजल्ट है, मैं उसको लेकर चर्चा करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखिए, अभी युवा कल्याण अधिकारी का जो कट ऑफ बनाया गया था जनरल और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, सबका कट ऑफ था 266। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सब का जो कट ऑफ गया था ये 266 गया था। तो उसमें फिजिकल परीक्षा थी और जो महिला की कट ऑफ गई थी वो 250 गई थी। तो उसमें फिजिकल था, तो फिजिकल मान लेते हैं कि कुछ कम मतलब कठिन होता है, ज़्यादा लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ जनरल की जो मेरिट है यूआर की वो बढ़ी थी, बाकी किसी भी कैटेगरी का मेरिट नहीं बढ़ा, ठीक है, वो सेलेक्ट हो गए क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी से कम लोग क्वालिफाई थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर 5 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, 2 क्वेश्चन का 1 नंबर था, मतलब 2.5 क्वेश्चन बढ़ा था। तो यहाँ पर भी जो टाइपिंग है, टाइपिंग हालांकि फिजिकल से माना जाता है कि आसान है, तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे कट ऑफ में। तो अब देखो, जनरल की बात करूँगा, 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो मतलब 2.5 नंबर।
आप इसमें 2.5 नंबर जोड़ते हैं तब भी ये 45 नहीं पहुंचता है जनरल की कट ऑफ, मतलब 45 नंबर नहीं पहुंच रहा है, 45 में थोड़ा सा कम है। तो मैं आधा क्वेश्चन और बढ़ा दिया, मतलब मैंने 5.5 क्वेश्चन बढ़ा दिए। 5.5 क्वेश्चन बढ़ा के मैंने क्या किया कि जो कट ऑफ है वो 45 तक पहुंचा दिया। ठीक है, 45 तक पहुंचा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में सारी बातें समझाता हूँ। तो जैसे मैंने 45 तक पहुंचा दिया, अब 45 तक पहुंचाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैंने 45 तक पहुंचा दिया तो अब मैं 45 तक पहुंचाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि देखिए, किसी के 28 नंबर हैं, ठीक है, एकेडमिक किसी का 30 नंबर है, स्पोर्ट वाला रेयर केस होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। किसी के 28 है, किसी के 30 हैं, तो जो कट ऑफ जाती है वो एवरेज पे जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से भाग कर दूँ तो यहाँ पर जो एवरेज आया एकेडमिक वो आया 29 नंबर। अब 29 आया तो मैं 45 में जब 29 जोड़ता हूँ, 45 में जब मैं 29 जोड़ूंगा तो 45 में जब 29 जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पर बन गया 74 नंबर। जब यहाँ पे 74 आ रहा है तो 74 नंबर कट ऑफ जाना चाहिए था। लेकिन अब ये बहुत ध्यान से बातों को समझिए, हम कह रहे हैं कि कट ऑफ मान लो थोड़ा और हाई चला गया क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बहुत दिन से कोई यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसीज फाइनल हुई नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए मंडी परिषद का नहीं आया, लोअर का नहीं आया, तो बहुत से लड़के ऐसे हैं जो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि 1 नंबर और बढ़ा दिया, 74 में 1 और बढ़ा दिया और हो गया यहाँ पर 75। तो जो जर्नल कैंडिडेट हैं उनका 75 नंबर कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए 75 से कम होने के चांस बहुत कम है, लेकिन मैंने प्लस माइनस लिखा है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट में कुछ हो सकता है कम हो जाए। 75 से बढ़ सकता है, 75 से कम होने के चांसेस कम हैं। मतलब अगर 75 से कम होने के चांस 30% है तो ज़्यादा होने के चांस 70% है। तो 75 में 0.25 तक इजाफा हो सकता है या 75.5 भी जा सकता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में अगर जनरल कैंडिडेट हैं और आपने 75 नंबर बना रखा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन आप इवनिंग शिफ्ट में हैं और अब 75 नंबर आपका है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हैं। बिल्कुल, ये देखो बात तीखी है, हो सकता है आप लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं व्यू के चक्कर में नहीं ये कट ऑफ किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें और देखें इन चीज़ों को, भविष्य में आप लोगों को विश्वास रहे कि जो मैं कट ऑफ बताता हूँ वो सही रहता। अब देखो बात करते हैं, देखो इसमें ओबीसी के जो लड़के हैं उन्होंने भी नंबर अच्छा खासा बना रखा है। बहुत से लड़के हैं जो जनरल में फाइट कर जाएंगे, उनसे जो बचेंगे वो आएंगे ओबीसी कैटेगरी में। तो बहुत ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है ओबीसी और यूआर कैटेगरी में। तो इसीलिए इनका जो कट ऑफ बनाया गया है वो 74.74 के करीब अब मान के चलिए। अब देखिए 2019 की जो वैकेंसी है जो भी फाइनल हुई है, चाहे एसएससी का हो या अदर डिपार्टमेंट या अदर स्टेट में, तो वहाँ पर 2019 की वैकेंसी में जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गया है। इसके पीछे लॉजिक भी है, जैसे ओबीसी के लड़के हैं तो उनको शुरू से आरक्षण मिलता चला आया है, तो उनको पता है कि हमको जो सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ाम डेट के पहले होना चाहिए। तो वो लोग अपडेट थे कि आरक्षण कैसे लिया जाता है, तो उन लोगों के पास सर्टिफिकेट लगभग होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो नए नए जनरल के लड़के हैं उनको 10% का जो आरक्षण मिला है, उनको ये आइडिया नहीं था कि ये मतलब सर्टिफिकेट हमारा लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है नोटिफिकेशन सही से पढ़ते भी नहीं हैं, तो इस वजह से बहुत लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि जो हाई मेरिट पे हो उनके पास सर्टिफिकेट ना हो। तो इस केस में जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जाने के पूरे चांस हैं 2019 के जो भी कट ऑफ आए हैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा, बस 73 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बन सकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। कोई भी मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ, जो भी बातें हैं सारी बातों में लॉजिक है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो आपने देखा 43.49 ऐसे 41 ऐसे करके कुछ कट ऑफ गया है। देखना पड़ेगा मुझे एक बार स्लाइड पीछे करके कि फीमेल कैंडिडेट का कितना कट ऑफ गया है। यहाँ पर देखिए 43.45। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो फीमेल कैंडिडेट है कुछ तो ईडब्ल्यूएस में भाग जाएंगे, कुछ ओबीसी में, कुछ यूआर में। तो मतलब ये स्वतंत्र हैं, ये यूआर में भी जा सकती है, ओबीसी में भी, ईडब्ल्यूएस में, जहाँ पर इनको मैक्सिमम आरक्षण मिलता है।
और उसके बाद में भी इनका 20% कोटा क्या है, रिजर्व है। तो यहाँ पर देखो जो जनरल में फाइट कर जाएंगी वो तो जनरल में चली गई। बाकी जैसे ओबीसी की जो लड़कियां हैं वो ओबीसी का जो 20% वैकेंसी है वो फाइट करेंगी फीमेल में, जनरल का 20% वैकेंसी वो फीमेल में, ऐसे करके। और मान लो कोई एससी कैटेगरी की लड़की है, फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा गई है और उसके नंबर कम हैं, तो वो एससी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगी अगर एससी का या एसटी का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, आप कंफ्यूज नहीं हो रहेंगे। तो फीमेल का जो कट ऑफ है अब वहाँ पर जो 43.42 है, तो मैं सीधा सीधा इसमें कह रहा हूँ कि आप 30 जोड़ दीजिए तो करीब 73 के करीब करीब कट ऑफ जानी चाहिए। यानी मैंने 72 लिख रखा है, 72 से 73 नंबर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि लड़कियों के जो मेरिट होते हैं थोड़ा लड़कों के अपेक्षा सही होता है। अगर उनका मतलब पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़ा सा इनका मैंने देखा है कि जो परसेंटेज जो लड़कों के हिसाब से अच्छा बनता है तो 30 लड़कियां बना लेती हैं नॉर्मली, तो 73 के करीब जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे स्कोर लिख रखा है। आगे चलते हैं, देखते हैं एससी कैटेगरी। देखिए एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, आप यहाँ पर देखिए कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है 40.82 गया है। अब देखो एससी कैटेगरी में मैंने नॉर्मली बहुत लोगों का मार्कशीट देखा है, इंटर में भी वो सेकेंड डिवीज़न पास हो जाते हैं, तो और यहाँ भी पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस कोई फर्स्ट डिवीज़न पास होता है। तो अब यार 40 है, तो अब मैंने इसका 40 और 29 69 जोड़ के मैं चल रहा हूँ एवरेज लेकर, ऑन एवरेज। तो ये 69 से थोड़ा सा कम भी जा सकता है इनका कट ऑफ, और तो ये 69 के आसपास इर्द गिर्द रहेगा। एसटी में तो यार देखो मुझे तो लग रहा है जो टाइपिंग पास होगा वो लगभग नौकरी पा जाएगा। तो 33 में मैंने 28 जोड़ रखा है हालांकि, लेकिन मुझे लगता है जो टाइपिंग पास होगा वो नौकरी पा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी मेरिट नहीं जानी है। तो ये 61 नंबर है। अब देखो ये है जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, इनका मैंने 70 बता रखा है। क्यों? क्योंकि जो इनकी मेरिट है वो ठीक ठाक गई है 40.49, तो उसमें मैं अगर 30 नंबर या 29 जोड़ा जाए तो 69-70 के करीब इनका कट ऑफ गिरता है। एक्स सर्विस मैन में भी मुझे लगता है, देखिए 31.19 जो कट ऑफ गई है। तो अब एक्स सर्विस मैन यार पहले टाइम के जो थे उनके इंटर भी सेकेंड डिवीज़न रहते थे और उनका ग्रेजुएशन भी सेकेंड डिवीज़न रहता था, तो उनके 18-8-26 नंबर जोड़ लिया जाए तो करीब 57 नंबर के करीब उनका कट ऑफ जाएगा। तो वो 57 नंबर के करीब उनका कट ऑफ जाएगा। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की। तो देखिए पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो 39.40 गया है। तो यहाँ पर 39.40 में आप इनका भी समझ लीजिए कि थोड़ा सा जो विकलांग आदमी होता है उसका थोड़ा सा परसेंटेज कम ही होता है, तो उसमें भी मैंने 28 नंबर जोड़कर ही चला हूँ मैं। और ये 67 है, तो 67 से कम भी जा सकता है कट ऑफ, यानी 66 भी जा सकता है, 65 भी जा सकता है। तो ये कट ऑफ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी विश्लेषण किया गया है वो आपको वास्तविक लग रहा होगा। तो कोई ऐसा फेक कट ऑफ नहीं बनाया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो बताया गया कट ऑफ है वो बिल्कुल सही अनुमान फिट बैठ जाएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक कोई भी कट ऑफ का विश्लेषण किया है तो वो लगभग सही रहा है। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, अभी तो आयोग का कोई कर्मचारी भी नहीं बता पाएगा जब तक कि इसका रिजल्ट बिल्कुल बनकर तैयार ना हो जाए। तो एक अनुमानित कट ऑफ है, अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो बिल्कुल आप अभी उम्मीद पाल के बैठ सकते हैं। और इससे अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आगे की भी तैयारी आप करते रहिए, सिर्फ इसी रिजल्ट के भरोसे मत रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।